एक दिन मार्क अपने बेटे के साथ भुट्टा खा रहा था। तभी उसने देखा कि तीखी चटनी की वजह से उसके बेटे के माथे पर पसीना आ गया था, लेकिन फिर भी वह बड़े मजे से खा रहा था। तभी मार्क को एहसास हुआ कि बहुत से लोग तीखा खाना बेहद पसंद करते हैं। यहीं से उसके दिमाग में एक नए स्पाइसी चिप्स बनाने का आइडिया आया। उसने अलग अलग तरह की मिर्चें खरीदी और उन पर प्रयोग शुरू कर दिए। लेकिन पहली बार जो चिप्स बने वे इतने तीखे थे कि उन्हें खाते ही सांस लेना मुश्किल हो गया। दूसरी कंपनियां मशीनों से मिर्च का सबसे तीखा हिस्सा निकालकर अपने चिप्स को और भी तीखा बना रही थी। लेकिन मार्क का मानना था कि असली मैक्सिकन स्वाद सिर्फ प्राकृतिक चीजों से ही बनाया जा सकता है। कई कोशिशों के बाद आखिरकार उसे मिर्च का बिल्कुल सही मिश्रण मिल गया। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। मार्क उस फैक्ट्री में सिर्फ सफाई का काम करता था, इसलिए किसी ने उसके आइडिया को गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि उसका मजाक उड़ाया गया। हार मानने के बजाय मार्क ने कंपनी के इटालियन सीईओ को फोन किया और अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया। सीईओ को उसकी बात पसंद आई और उन्होंने सैंपल मंगवा लिया। मार्क और उसकी पत्नी ने ध्यान से चिप्स पैक करके भेजे। पहला चिप्स खाते ही सीईओ इतने प्रभावित हुए कि तुरंत फोन करके कहा, मैं खुद फैक्ट्री देखने आ रहा हूँ। यह सुनते ही फैक्ट्री के अधिकारी घबरा गए। उन्होंने मार्क को डांटा और कहा कि अगर सीईओ को यह आइडिया पसंद नहीं आया तो फैक्ट्री बंद हो सकती है और सबकी नौकरी चली जाएगी। यह सुनकर मार्क का आत्मविश्वास कमजोर पड़ गया, लेकिन उसकी पत्नी ने हर रात उसकी तैयारी करवाई और उसका हौसला बढ़ाया। जब सीईओ फैक्ट्री पहुंचे तो मार्क घबराहट में मार्केट के आंकड़ों का जवाब नहीं दे पाया। तब उसने अपनी लिखी हुई स्पीच हटा दी और आसान शब्दों में बताया कि आम लोग तीखा खाना कितना पसंद करते हैं और उसके चिप्स उनके लिए क्यों खास हैं। उसकी सच्चाई ने सीईओ का दिल जीत लिया। उन्होंने वहीं इस प्रोजेक्ट में निवेश करने का फैसला कर लिया। लेकिन बाजार में आने के बाद भी स्पाइसी चिप्स की बिक्री अच्छी नहीं हुई, इसलिए मैनेजर ने उनका प्रोडक्शन बंद करने का फैसला कर लिया। मार्क समझ गया कि कमी चिप्स में नहीं बल्कि लोगों तक उसकी जानकारी पहुंचाने में थी। तब उसके बेटे ने अपनी सारी बचत लगा दी। दोस्तों ने सड़क पर मुफ्त सैंपल बांटे। खुद मार्क सुपरमार्केट जाकर चिप्स खरीदता और लोगों को उन्हें आजमाने के लिए प्रेरित करता। धीरे धीरे लोगों को इन चिप्स का स्वाद पसंद आने लगा। मांग इतनी बढ़ी कि बंद होने की कगार पर पहुंची फैक्ट्री फिर से पूरी रफ्तार से चलने लगी। निकाले गए कर्मचारी वापस लौट आए और मशीनें दिन रात चलने लगी। सिर्फ 6 महीने में फैक्ट्री ने बिक्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक दिन जब मार्क हमेशा की तरह सफाई करने ऊपर गया तो उसने देखा कि सीईओ उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने ऑफिस के दरवाजे पर मार्क के नाम की नेम प्लेट लगा दी। जो इंसान कभी उसी फैक्ट्री में सफाई करता था वही अब मार्केटिंग डायरेक्टर बन चुका था।